रहेगा तो आगे आने वाले समय में फंस जाएगा। इसीलिए एक सब इंस्पेक्टर लेवल का पुलिस ऑफिसर हमेशा भारी पड़ जाता है, क्योंकि उसको दफा रटी हुई रहती है। उसको ज्ञान जितने भी हो, उसका लाठी जिंदाबाद और उसको दफा जिंदाबाद। डॉक्टर सफेद कोट जैसे आप और हम पहने हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। नीति न्याय की बात करते हैं और सिद्धांतों की बात करते हैं और फिर धक्के खाते हैं। तो धक्के खाएं ठीक है, तो ऐसा कुछ बना हुआ माहौल है इसलिए है, लेकिन कम से कम हम सुरक्षित तो रहें, हमारा परिवार तो डिस्टर्ब ना हो, हमारे घर वाले तो परेशान ना हो, हमारी सोसाइटी जो डॉक्टरों की एक है ये तो कलंकित ना हो कि डॉक्टर को हड़काया पड़काया कि आपने ठीक से एग्जामिनेशन नहीं किया और वो लड़की सुसाइड कर गई। इतनी बढ़िया गायनेकोलॉजिस्ट उसको डराया धमकाया कि आप जो है वो न्यूनेटल अल्ट्रासाउंड कराती हैं और सेक्स डिटर्मिनेशन कराती हैं और इसलिए आपके खिलाफ इतनी धारा वो सुसाइड कर। तो चीज ये है कि अपने आप को नियमों के तहत ठीक ठाक कि सारी चोटें लाल पीली हरी नीली हर चीज दिख जाए आपको, तभी आप चोट दिख सकती है। In any unexpected, unnatural, sudden death, submit autopsy must have. Any dowry death, any death due to police firing or custodial death, death in the prostate school, it is mandatory. It is mandatory. Late Prime Minister of India, Srimati Indira Gandhi, one of the most powerful lady, हमने जो अपने लाइफ में देखा से रिकवर हुआ था 62 और एक पिलेट नहीं रिकवर हुआ था, वो कबूतरों के जो खाना वाला जो कटोरा होता है उसमें मिला है। और करने वाले डॉक्टर हमारे मित्र थे प्रोफेसर टी.डी. डोगरा, ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली। कितनी एक्यूरेसी थी, कितना बढ़िया उन्होंने उस ऑटोप्सी रिपोर्ट को तैयार किया और लिखा। ये मैटर सिर्फ ये नहीं है कि पोस्टमार्टम में कोई आया मरा और उसको चीर फाड़ के बराबर करके फेंक दिया। आपका एक कमिटमेंट है समाज के लिए, एक फैमिली के लिए, एक सिस्टम के लिए कि हमको न्याय दिलाना है। सिर्फ आपको असिस्ट करना है, बाकी तो उसके प्रोसीजर पुलिस वाले जांच करेंगे, न्यायपालिका उसमें क्या सजा होती है उसको डिसाइड करेगी। बेस्ट अपना परफॉर्मेंस देना चाहिए। पोस्टमार्टम में है कि आपके नोटबुक में आ जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखते समय पोस्टमार्टम नंबर, रिपोर्ट नंबर, ये कभी भी रिपोर्ट नंबर 2 नहीं होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नंबर हमेशा एक ही होता है एंड इट हैज बीन गिवन बाय द पुलिस लाइन। पुलिस लाइन जैसे इलाहाबाद में पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन का आरआई रिजर्व इंस्पेक्टर जो होता है ये पोस्टमार्टम नंबर अलॉट करता है और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट का नंबर जब तक नहीं मिलता है उसका पोस्टमार्टम नहीं होता है। तो पोस्टमार्टम नंबर यहां पे जरूरी है। उसके बाद रेफरेंस नंबर की कोई आवश्यकता नहीं। बॉडी आइडेंटिफाइड एंड डिजीज्ड, जो उसके घर वाले हैं, जो उसको बॉडी के साथ में आए हुए हैं, कहीं सड़क पर दुर्घटना हुई या किसी ने किसी को मार दिया गन शॉट से, तो उसके साथ में घर वाले जो आए हैं, रिलेटिव्स आए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। ऑफ द कंसर्न पुलिस स्टेशन, उसका सीपी नंबर प्लीज राइट डाउन। इसमें जो पुलिस ही जाती है, घर वालों को बॉडी नहीं मिलती है। पुलिस लाइन से जो बॉडी मिलती है वो पुलिस वालों को मिलती है जो उस पुलिस स्टेशन का है, और उस कांस्टेबल का सीपी नंबर होता है, कांस्टेबल नंबर होता है ऑफ सच एंड सच पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट। चीजें जो है एक पुलिस प्रपत्र 13 होता है,
पुलिस प्रपत्र 13 उसमें लिखा होता है कि इस घटना की सूचना पुलिस स्टेशन में कब दी गई, किसने दिया, किस तारीख को दिया, क्या समय था, वही बता रहे हैं, टाइम है। एक बात मेरी आप लोग इस बात को नोट कर लो कि कभी भी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में या मेडिकल एग्जामिनेशन में 8 o'clock नहीं, 7 PM 8 PM नहीं, आप उसको हमेशा जैसे मिलिट्री का रेलवे का आवर्स होता है 16 बजे 16 आवर्स मतलब शाम 4 बजे हुआ, तो उसको आवर्स में लिखो, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज वो कोर्ट में कंफ्यूजन क्रिएट कराते हैं वकील। ठीक, बॉडी ब्रॉट आइडेंटिफाइड हो गया है, पुलिस कांस्टेबल का नंबर है, सीपी नंबर है। अब क्या है कि जो आदमी की बॉडी आई है उसका नाम, उसका एज, उसके पिता का नाम, उसका रेजिडेंस, ठीक है, किस जिले का है, और सबसे महत्वपूर्ण है डॉक्टर के लिए कि टू चेक एंड फाइंड आउट कि वेदर द सील ओवर द बॉडी इज करेक्ट और नॉट। किस चीज का सील? मैं आपको ओरिजिन से बता रहा हूं केस का। जब कोई भी डेथ होती है तो 5 लोग उसको बताते हैं कि साहब हम घटनास्थल पर जा रहे थे, साइकिल से जा रहे थे, फलाना हमने देखा कि ट्रक ने धक्का मारा और गिरने से इस आदमी की मौत हो गई। तो 5 लोग जो होते हैं वो गवाह होते हैं और उसको कहते हैं पंचायतनामा, पंचाज। तो उनकी रिपोर्ट उस FIR में शामिल होती है और उसको करने के बाद पुलिस वाला केस को मिलाता है कि ये चोटें हैं डेड बॉडी के ऊपर। अगर वो डाउरी डेथ होता है तो पुलिस नहीं, वहां पर मजिस्ट्रेट, वहां पे मजिस्ट्रेट वेरीफाई करता है कि इतनी चोटें मौजूद है और उसके बाद उस डेड बॉडी को कवर कर दिया जाता है, एक सील कवर में कर दिया जाता है और उसके ऊपर सील लगा दिया जाता है, जिस थाने का हो या पुलिस लाइन का हो। यह सील तभी खुलता है जब ऑटोप्सी रिपोर्ट में डॉक्टर ऑटोप्सी के समय मौजूद होता है, वो सील का नमूना और जो कपड़ा के ऊपर सील लगे हैं उन दोनों को मिलाता है, मैच करता है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर लिखता है कि द सील कंपेयर्ड एंड फाउंड करेक्ट। एक प्रोसेस तो ये हो गया यहां तक। उसके बाद सरफेस का, सामने के सरफेस का, उसको टर्न करा के बैक सरफेस का कम से कम फोटोग्राफ तो ले लीजिए कि कल कोई ऐसी चीज ना हो जो आपसे छूट जाए। क्योंकि अगर मेडिकल इंक्वेस्ट और पुलिस इंक्वेस्ट में कोई भी कंट्रोवर्सी हुई, फिर से सुन लीजिए, अगर मेडिकल इंक्वेस्ट और पुलिस इंक्वेस्ट में कोई भी कंट्रोवर्सी हुई तो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी। इसलिए अपने बचने के लिए, अपने प्रूफ के लिए, अपने एविडेंस के लिए आप उस फोटोग्राफ को लेके और प्रिजर्व कर लें। अगर आप ये पाते हैं कि पुलिस के द्वारा चोटें ज्यादा या कम लिखी गई हैं, आप एक नोटबुक होता है वहां पर, उसके द्वारा आप कंसर्न SSP को तुरंत इन्फॉर्म कीजिए कि सर there is discrepancy in the police inquest report, kindly send the senior police officer to find out the exact injuries, number of exact injuries। तुरंत लिख के भेजिए और वो कॉपी जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को भी भेजिए, जिससे कि वो डॉक्टरों की 2 टीम भी भेजे और जिसकी चेक हो जाए। ठीक, इसीलिए मैंने कहा कि फोटोग्राफ होना जरूरी है आपके प्रमाण के लिए। और ऐसे सिचुएशन बहुत आए तो हम क्या करते थे कि अब कितने देर तक रोके, घर वाले हल्ला कर रहे हैं कि डेड बॉडी चाहिए, पोस्टमार्टम कीजिए, वहां पुलिस वाला कोई दिख नहीं रहा है, डॉक्टर कोई आता नहीं है, तो अपनी जान बचाने के लिए हमारे पास एक एविडेंस हो गया है। आलिया, आर यू स्लीपिंग?